जय हिंद दोस्तों, मैं सनी सर आप सभी को डीप स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम लोग पढ़ा रहे हैं गोलीय दर्पण से परावर्तन। पहला क्लास हो चुका है। आज क्लास क्या है? सेकंड डे है। क्या क्लास है? आज हमारा क्लास सेकंड डे है। इससे आगे बढ़ेंगे। पहले क्लास में पढ़ा चुके हैं। इसको किरण बोलते हैं, किसको प्रकाश बोलते हैं, इसको प्रदीप्त बोलते हैं, किसको अदीप्त वस्तु बोलते हैं। सारा चीज पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब। क्या पढ़ेंगे? प्रतिबिंब सीखेंगे थोड़ा सा। प्रतिबिंब किसको कहते हैं सीखना है। चलिए देखिए, मान लिया यहाँ पर कैंडल है, ध्यान दें बहादुर। मान लिया यहाँ पर मोमबत्ती जल रहा है। क्या जल रहा है? सीखना है। यहाँ पे इधर जला देता हूँ। मान लेते हैं कि यहाँ पर मोमबत्ती जल रहा है। क्या है? मोमबत्ती है। इससे प्रकाश निकलेगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, सगर प्रकाश जाएगा, इधर भी जाएगा प्रकाश, इधर भी जाएगा प्रकाश, सगर फैलेगा, चारों दिशाओं प्रकाश फैलेगा। मान लेते हैं यहाँ पर एक टेबल है। क्या है? टेबल या कोई वस्तु, मान ले बुक है, किताबें मान लेते हैं। छोड़ी क्या मान लिया? मान लिया किताब है। प्रकाश यहाँ से आया, टकरा के फिर यहाँ से यहाँ चला गया। यहाँ पर मान लो कि आंख है या कोई वस्तु है, देख रहा है। आंख है, मानव नेत्र है। तो प्रतिबिंब किसको कहेंगे? ध्यान देंगे, प्रतिबिंब किसको कहेंगे या इमेज इसको बोलते हैं। तो किसी बिंदु स्रोत से या किसी बिंदु से प्रकाश की किरण चलकर, प्रकाश की किरण चलकर, प्रकाश की किरण चलकर, ध्यान दें, प्रकाश की किरण चलकर परावर्तन, यहाँ से परावर्तन होगा या अपवर्तन दूसरे होगा, दो तरह से होता है। चाहे तो परावर्तन प्रकाश होगा, चाहे तो अपवर्तन होगा। तो परावर्तन या अपवर्तन, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती प्रतीत होती है, जिस यहाँ पर कट रहा है, जिस बिंदु पर कटती है या कटती प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या बोलते हैं? उस बिंदु को प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। याद हो गया होगा बहादुर। ऐसा क्यों पढ़ा रहा है? इमेज इसको बोलते हैं। IMG, समझ लीजिए, इमेज है। किसी बिंदु से या प्रकाश स्रोत से, कुछ भी बोल सकते हैं, किसी बिंदु से प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु से प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती प्रतीत होती है या कटती है, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। आप ध्यान देंगे। और प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। क्या होता है? रियल इमेज होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। सीखना, बहुत मजा आएगा। वास्तविक प्रतिबिंब होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। सीखेंगे यहाँ बात, बहुत मजा आएगा। अब हमारा जो प्रतिबिंब, ध्यान देंगे, प्रतिबिंब दो प्रकार का होगा। क्या होगा? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब इमेज है जो दो प्रकार का होता है। कौन कौन? ध्यान देंगे, यहाँ सीखेंगे बात। प्रति जो बिंब है दो प्रकार का होगा। कौन कौन? यहाँ सीखेंगे, बहुत मजा आएगा। एक होता है, क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। ध्यान देंगे, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, जो क्या बोलते हैं? रियल इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीखेंगे, रियल इमेज बोलते हैं। इधर होता है, दूसरा होता है काल्पनिक या आभासी। काल्पनिक होता है या आभासी होता है, या आभासी, इसको प्रतिबिंब भी बोल सकते हैं। इसको बोले, क्या बोलते हैं? वर्चुअल, VIRTUAL, वर्चुअल। सीखेंगे, बहुत मजा आएगा। आप देखेंगे इसको हम कैसे बोलेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब है, कौन काल्पनिक है। सीखेंगे, बहुत मजा आएगा। वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहेंगे? ध्यान देंगे, तो जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण चल रहा, किसी बिंदु तक चला, या किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरण, चलने वाली प्रकाश की किरण जिस बिंदु पे परिवर्तन या अपवर्तन के बाद बोल सकते हैं। प्रकाश की किरण, मान लो ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट से चला, इस दीवार पे पड़ा, यहाँ पर परिवर्तन या तो अपवर्तन होगा। परिवर्तन या अपवर्तन के बाद हमारे आंख पे आएगा। पूरा परिवर्तन अपवर्तन सब घड़ी होता रहता है, हमको नहीं दिखाई देता है, आपको नहीं दिखता है। जब तक परिवर्तन या अपवर्तन नहीं होगा तो हम वस्तु को नहीं देख सकते हैं। यहाँ से लाइट है, यहाँ से गया प्रकाश, यहाँ से क्या होगा? हमारे आंखों पे आया। तो परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है, मान लो यहाँ पर दीवार है, यहाँ पर कट गया, यहाँ इसको समझिए। यहाँ पर मान लीजिए कि एक मोमबत्ती ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बाल भी कुछ यहाँ पर भी ले सकते हैं। यहाँ से प्रकाश की, ध्यान दें, प्रकाश की किरण चला, प्रकाश की किरण चला, ध्यान देंगे। यहाँ पर कोई वस्तु, मान लो कोई वस्तु है, यहाँ पर कोई वस्तु मान लेते हैं, प्रकाश की किरण चला, यहाँ से ऐसे मुड़ गया, यहाँ पर कट गया, इसको बढ़ावेगा तो ऐसे कटेगा, ऐसे कटेगा ना। जिस बिंदु पर कटती है या कटती प्रतीत होती है, उसे इस बिंदु का क्या बोलते हैं? रियल इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पर रियल इमेज बनेगा, यहाँ पर रियल इमेज बनेगा। यहाँ पर जो बनेगा, ध्यान देंगे,
जिस बिंदु पर कटती है या कटती प्रतीत होती है उसके पीछे, ध्यान देंगे, यहाँ पर कटेगा नहीं, यहाँ पर नहीं कटेगा, बस पीछे पीछे कटेगा। कैसे कटेगा तो ध्यान देंगे। एक एग्जाम्पल, इससे एग्जाम्पल नहीं लेंगे, दूसरा एग्जाम्पल है तब समझिएगा। मान लेते हैं, ध्यान देंगे, दूसरा एग्जाम्पल है तो इजी में समझ जाइएगा। एक सेकंड थोड़ा सा बाद, यहाँ पर उसको नहीं दिखा सकते हैं, इसको वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पर देख लिए, यहाँ पर हम नहीं देख पाएंगे, इसको नहीं दिखा पाएंगे, तो यहाँ पर किस लिए दिखाएंगे, यहाँ पर फिर दर्पण का एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। जैसे ध्यान देंगे, सीखेंगे, जैसे ये ध्यान देंगे, दर्पण थोड़ी यहाँ पर सीखना बहादुर, ध्यान देंगे, रंगा हुआ ये हमारा पोल है, इसको पोल बोलते हैं, आगे सिखाएंगे। यहाँ पर एफ है, यहाँ पर सी है। प्रकाश किरण ऐसे गया, प्रकाश किरण ऐसे गया, ई परावर्तन ऐसे हो गया, ये हो गया, ऐसे हो गया प्रकाश। जिस बिंदु पे कट गया इसको क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। यानी दर्पण के आगे बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, यही होता है वास्तविक तथा उल्टा होता है। ध्यान देंगे, रियल वास्तविक प्रतिबिंब होता है जो वास्तविक होता है और उल्टा होता है। ये समझ में आ गया। ये वास्तविक होता है, क्या होता है, उल्टा। वास्तविक होता है और उल्टा होता है। उल्टा का मतलब क्या हो गया, वास्तविक उल्टा हो गया। उल्टा मतलब बोलते हैं इन्वर्टेड बोलते हैं उसको, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, INVERTED, इन्वर्टेड होता है। इसको ध्यान देंगे, इसको पर्दे पर हम उतारा जा सकता है, पर्दे पर उतारा, पूछता है एग्जाम में कि पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, नहीं उतारा जा सकता। पर्दे से वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा, क्यों, क्योंकि पीछे बनता है। कैसे सीखेंगे, यहाँ मरकरी है, यहाँ से दीवार है, दीवार पे मारा फोकस, वहां से लौट के क्या हो गया, फिर हमारा आंखों पर आ गया। यानी पर्दा के पीछे नहीं बना, पर्दा के क्या बन रहा है, आगे बन रहा है। इसको आप देख रहे हैं, यहाँ पर कौन सा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर पर्दा है, वास्तविक प्रतिबिंब है, क्योंकि यहाँ से फोकस दिया और वहां से फिर लौट के आ गया पर। अगर इसके बोर्ड है, बोर्ड अगर पीछे प्रतिबिंब बनता तो उसको हम नहीं देख पाते, उसको हम देख नहीं पाते। तो इसको बोल सकते हैं, अगर इसमें आ रहे हैं, इसमें हम आ रहे हैं भाग, इसमें प्रतिबिंब बनेगा तो इसको हम नहीं देख पाएंगे। यानी इस प्रतिबिंब को क्या करते हैं, पर्दे पर उतारा जा सकता है। क्यों, समझ में आ गया, समझा दिए अभी। पर्दे पर क्यों उतारा जा सकता है, क्योंकि इसका प्रतिबिंब है जो दर्पण का आगे बनता है। बोर्ड है, बोर्ड की समझिए दर्पण ही मानते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। फिल्म देखे ना घर, फिल्म हॉल में देखिए, यहाँ से कैमरा लगा हुआ, पहले पर्दा पर ऐसे फोकस मारता था ऊपर, तो पर्दा पर जब फोकस मारे, जो फोकस क्या मारते हैं, प्रकाश मारते हैं, पूरा प्रकाश मारा, वहां से टकरा के आपस में क्या होगा, कट सट के आपको आंखों पर आ गया। यानी पर्दा का ऊपर बन रहा है प्रतिबिंब, यानी उसको क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। यानी वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। तब पूछेगा कि फिल्म देखते हैं तो उसमें कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब। ये समझ में आ गया। अब यहाँ चलते हैं, ध्यान देंगे, यहाँ नहीं बनेगा कैसे, यहाँ ध्यान देंगे, इसको देखेंगे, दर्पण है, आगे हम आ रहे हैं, ध्यान देंगे, ये यहाँ पर P हो गया, ये है, यहाँ C है, मान लेते हैं। प्रकाश किरण यहाँ पर गया, प्रकाश किरण यहाँ पर गया, टकरा के इधर भाग गया, इधर भागेगा, टकरा के ऐसे भागेगा। अब इसको हम क्या करें, बूंदा बूंदा ऐसे करके हम आगे मिलाएंगे, डॉट डॉट करके। कहाँ बन रहा है, दर्पण के क्या बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, इसलिए इसको पर्दे पर नहीं उतारा जा सकते हैं। ऐसे बड़ा प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है। क्या होता है, इसमें बड़ा प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। कभी कभी लिखा रहेगा, इरेक्ट लिखा रहेगा, क्या रहेगा, ERECT, इरेक्ट लिखा, इरेक्ट में भी सीधा होता है। दोनों में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, समझ गए। तो प्रतिबिंब किसको पहले बोलेंगे, किसी प्रकाश बिंदु से या किसी बिंदु से आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती प्रतीत होती है उसको क्या बोलते हैं, उस बिंदु को प्रतिबिंब या इमेज बोलते हैं। अभी समझा दिए इसका, मोमबत्ती का फिगर बना के तो समझा दिया है ना। अब उसमें प्रतिबिंब दो प्रकार के बनता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब, मान लीजिए यहाँ पर लाइट जल रहा है, यहाँ से फोकस मार रहे हैं पर्दा पे, यहाँ पर पर्दा पर मार रहे हैं, यहाँ पर मारा है पर्दा पर फोकस मारे, प्रतिबिंब लौट के फिर इधर आ गया, यानी प्रतिबिंब कहाँ बना, इसका आगे बन गया, ये इसके ऊपर बन गया, समझेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब है, क्यों, दर्पण का आगे बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, इसलिए इसको पर्दे पर उतारा जा सकता है। ये है जो क्या बनता है, अगर यहाँ से फोकस मारे पीछे चला गया, आगे दिखेगा नहीं, पीछे बनेगा, बढ़ाने पर इसको आगे बढ़ाते हैं, डोट करके बढ़ाते हैं, यानी सीधा होता है, इरेक्ट होता है। और ये क्या होता है, काल्पनिक होता है, वर्चुअल होता है। आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा बाद। दर्पण तीन प्रकार के होते हैं, आप समझते हैं दर्पण किस होते हैं। तो सबसे पहले अगर समतल दर्पण बताते हैं, ऐसे दर्पण दो ही प्रकार का मुक्ता होता है। अगर हम किसी गोला के काटेंगे तो दर्पण क्यों बनेगा, दूसरा मिलेगा। लेकिन ऐसे जो हम सिंपल शीशा देखते हैं उसको बोलते हैं समतल दर्पण। सीखेंगे बाद, आगे बढ़ते हैं, बहुत आगे मजा आएगा, पढ़ा नहीं रहे।
दिखा रहे हैं। अब हमको आता है, सब ध्यान देंगे, सीखेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन काम की चीज है। उसमें प्लेन मिरर, PLANE, प्लेन मिरर, MIRR सीखेंगे बाद में। देखेंगे प्लेन मिरर किसको कहेंगे, समतल दर्पण किसको कहेंगे, वैसा दर्पण जिसकी सतह बिल्कुल क्या हो, समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। समझ में आ गया। अब समतल दर्पण की क्या विशेषता है जो सीखेंगे, ध्यान देंगे, सीखेंगे। मान लिया घर है, घर में दीवार है, दीवार में क्या लगा हुआ है, दीवार में शीशा लगा हुआ, समतल दर्पण है, क्या लगा हुआ, शीशा लगा हुआ। यहाँ पर खड़ा होके क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मोचू जी है ना, मोचू जी खड़ा होकर इधर ताक रहे हैं, इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, मान सीखिएगा। यानी शीशा से मान लेते हैं 10 फीट खड़ा दूरी है, कितना फीट है, 10 मीटर की दूरी पे खड़ा है। ध्यान देंगे बात। तो शीशा में देखेंगे ना, शीशा में इनको दिखाई देगा, क्या देगा, सीधा दिखाएगा, सीधा काल्पनिक बनता है। यानी समतल दर्पण के गुण हो गया, इस समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा होता है, क्या होता है, सीधा होता है। इधर सीधा दिखाई देगा, उल्टा नहीं दिखेगा, उल्टा दिखता है लेकिन सीधा दिखता है। यानी क्या हो गया, सीधा। पहला पॉइंट मिल गया, क्या होता है, सीधा होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, अगर ये आदमी 5 फीट का होगा तो शीशा 5 फीट का दिखाएगा। ऐसे मान लेंगे शनि से 6 फीट का है तो शीशा में 4 फीट का नहीं बन जाएगा, 2 फीट का नहीं बन जाएगा। अगर शनि से 6 फीट का देख रहा है तो वहां भी उसमें भी दिखेगा, 6 फीट दिखेगा। यानी क्या होता है, उसमें जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब जो बनता है बिंब के बराबर, उसमें जो इमेज बनेगा, इमेज बनेगा तो क्या होगा, बिंब बराबर बनता है। यानी क्या बनता है, बिंब होता है, बिंब और प्रतिबिंब बराबर होता है। समझेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बाबू। समतल दर्पण में बिंब और प्रतिबिंब क्या होता है, बराबर इमेज बनता है, ये समझेंगे। तीसरा पॉइंट समझेंगे, आप कभी शीशा के सामने खड़ा होकर देखिएगा, अगर शीशा से जितना दूरी है ना तो शीशा के अंदर उतना ही अंदर में बनेगा, आपको बनता है, प्रतिबिंब बनता है। अगर ये मोटू जी 10 फीट दूरी है तो शीशा में अंदर कितना दिखाई देंगे, 10 फीट का इमेज यहाँ पर बन दिखेगा, दिखेगा, बोलते नहीं। यानी इसको क्या बोल सकते हैं, समतल दर्पण में बिंब जो है दर्पण से जितना आगे होता है उसका प्रतिबिंब दर्पण उतना ही पीछे बनता है। ये समझ में आ गया, बहुत महत्वपूर्ण होता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं गोलीय दर्पण पढ़ते हैं, सिंपल पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़े गोलीय दर्पण। ध्यान दें, गोलीय दर्पण किसको बोलते हैं, ध्यान देंगे। ये शीशा है, क्या है, खोखला शीशा है। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, खोखले गोले का भाग है। इसको 2 पार्ट में बांट देंगे, इसको 2 पार्ट में बांट देंगे तो ऐसा मिलेगा, एगो ऐसा मिलेगा, एगो ऐसा मिलेगा, सीखेंगे दुइयों ना मिलेगा ऐसा। गोलीय, इसको बोलते हैं गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। तो गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है, बस नहीं, खत्म हो गया बात, खोखला गोला है। अब ऐसे ऐसा काट दिया, ऐसा 2 चीज मिल गया, 2 मिल गया है, 2 का मिल गया बहादुर, देखिए सीखेंगे। तो 2 को मिल गया तो एगो ध्यान देंगे, यानी कहने का मतलब कि 2 पार्ट में बांटेंगे तो 2 भाग मिला, तो उसमें एगो मिलेगा, क्या मिलेगा, एगो अवतल दर्पण मिलेगा, उत्तल दर्पण मिलेगा। सीखेंगे हम बात, सीखना है। एगो हमको ऐसा मिला, क्या मिला, एगो हमको ऐसा मिला होगा, एगो हमको ऐसा मिला, हिसाब को जोड़े तो फिर गोल बन जाएगा। ध्यान देंगे, एगो इधर वाला पार्ट हम क्या करते हैं, ध्यान देंगे बहादुर, एक हम क्या करते हैं जो इधर, ध्यान देंगे, एक इधर वाला पार्ट को हम रंग देते हैं, रंग इधर वाला पार्ट को, एक हम अंदर रंग दें, क्या रंगे, एक अंदर रंग देंगे। देखिए इसको रंगा जाता है, इसको रंगा बोलते हैं, सिल्वर बोलते हैं, रंजित किया हुआ, रंजित में रंग दिए, उसको रंजित कर दिए। तो ध्यान देंगे, इधर रंग दिए तो इधर प्रतिबिंब बनेगा, इधर रंग दिए तो इधर प्रतिबिंब बनेगा। तो इसको ध्यान देंगे, ध्यान क्या बोलेंगे। तो दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। ध्यान देंगे, एक अवतल होगा, एक उत्तल होगा। इस कौन भाग करेंगे हैं, बाहरी भाग को ना बोलते हैं, बाहर वाला करेंगे, बाहर वाला करेंगे। ये हो गया हमारा कौन सा, सीखेंगे, एक कौन दर्पण हो गया, ध्यान देंगे, वैसा दर्पण, ध्यान देंगे जिसकी बाहरी भाग, क्या हो, बाहरी भाग कलाया क्या हो, बाहरी भाग क्या होगा, बाहर वाला है, बाहरी भाग कलाई किया हुआ, कलाई, बाहरी भाग रंग दिया, कलाई किया हो, सीखेंगे, बाहरी भाग कलाई कर दिए। ऐसा क्या किया, अंदर वाला भाग ना, इसका आंतरिक भाग क्या हो गया, आंतरिक भाग कलाई कर दिए, सिल्वर कर दिए, रंग दिए। ध्यान देंगे, हो गया, इसका क्या हो गया, इसका हो गया आंतरिक भाग हो गया, ये आंतरिक क्या हो गया, ये आंतरिक भाग हो गया,
आंतरिक भाग परावर्तक सतह हो, परावर्तक सतह। सीखना एकदम इजी हो जाएगा। ये बाहरी भाग ना हो गया, हो गया बाहरी भाग, बाहरी भाग परावर्तक सतह। ध्यान देंगे। दर्पण हमको दो तरह के मिला है। दर्पण क्या तरह के? दो तरह के मिला है। कौन मिला है? एक है जो बाहर वाला भाग का रंग दिए हैं, एक अंदर वाला भाग का रंग दिए हैं। तो सीखेंगे क्या बोलते हैं। वैसा दर्पण जिसकी बाहरी भाग कलाई क्या हो, बाहरी भाग कलाई क्या हो, तथा आंतरिक भाग परावर्तक सतह हो। आंतरिक भाग है जो परावर्तक सतह हो, उसको हम क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। ध्यान, क्या बोलते हैं? अवतल। सीखेंगे क्या मिल गया हमको? इसको बोलेंगे अवतल, इसको बोलते हैं, ध्यान देंगे, अवतल। अवतल बोलते हैं या कनकेव, इसको अंग्रेजी में कनकेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनकेव। ध्यान देंगे बहादुर, इसको बोलेंगे, एक सेकंड, इसको बोलेंगे अवतल। एक सेकंड, इसको अवतल बोलेंगे, अंग्रेजी बोलते हैं कनकेव, CONCAV, कनकेव। या इसको बोलते हैं अभिसारी, अभिसारी, अभिसारी। या बोलते हैं कन्वर्जिंग, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग, CONVERGING, कन्वर्जिंग। याद हो गया इतना? याद कर दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे। तो इसमें क्या हो गया? ध्यान देंगे, इसको क्या बोलेंगे? वैसा दर्पण जिसकी बाहरी भाग कलाई क्या हो तथा आंतरिक भाग क्या हो? परावर्तक सतह हो। परावर्तक सतह क्यों होता है? ध्यान देंगे, ई है। ध्यान देंगे, इसको समझ में आ गया? क्या हो गया? जिसका आंतरिक भाग हो परावर्तक सतह हो, क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को बोलते हैं अभिसारी बोलते हैं, अंग्रेजी में अवतल दर्पण को कनकेव बोलेंगे, या अभिसारी। अभिसारी क्यों बोलते? आगे पढ़ाएंगे। या कन्वर्जिंग बोलेंगे। तो कभी अंग्रेजी अवतल दर्पण के चार नाम हो गया। कौन कौन? अवतल दर्पण, कनकेव मिरर, अभिसारी, अभिसारी दर्पण, अभिसारी बोलेंगे ना, उसको कन्वर्जिंग बोलेंगे, कन्वर्जिंग मिरर। आप ध्यान देंगे, इसको सीखेंगे। इसको मिटा रहे हैं बहादुर, थोड़ा समझेंगे, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा वीडियो बड़ा, फिर देखना आपको काम का चीज है। नहीं समझाएंगे तो फिर दिक्कत साइंस चीज है। ध्यान देंगे, मान लीजिए सूर्य के पर, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर आपको पोल है, सॉरी अभी समझाएंगे पोल क्या है, बाद में बताएंगे। यहाँ पर P है, यहाँ पर मान लो F है, यहाँ पर क्या F है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मान लीजिए कि C है। ऐसे प्रकाश यहाँ से पड़ा, यहाँ से प्रकाश ऐसे पड़ेगा, ऐसे गुजर गया प्रकाश और ऐसे गुजर गया इस बिंदु पे। ध्यान देंगे, प्रकाश यहाँ से इधर की ओर जा रहा था, लौट के फिर ऐसे लौट गया, यानी परावर्तक सतह क्या हो गया? अंदर वाला। तो बाहरी भाग कलाई क्या रहेगा? जिसका आंतरिक भाग क्या होगा? परावर्तक सतह होगा। प्रकाश पड़ेगा, पलट देगा इस पट्टी, उसको क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण बोलेंगे। फिर से मेरे साथ बोलिए, अवतल दर्पण क्या परिभाषा होगा? वैसा दर्पण जिसकी बाहरी भाग कलाई क्या हो तथा आंतरिक भाग परावर्तक सतह हो, वैसे दर्पण को अवतल दर्पण, कनकेव मिरर या अभिसारी दर्पण या कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। अब चलते अभिसारी में आते हैं। अभी बात बहुत कुछ बताना है, सिखा रहे हैं, पकड़ने के लिए सीखिए। आप ध्यान देंगे, अब इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, बात इधर होगा ही नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे, ये अवतल समझ गए। अब उत्तल दर्पण में आते हैं। क्या आते हैं? उत्तल में। ध्यान देंगे बात, ध्यान देंगे, उत्तल में आते हैं। इधर अंदर वाला भाग रंग देंगे, ये भाग अंदर रंगाएगा, ये भाग रंगा, इधर अंदर वाला रंगा हुआ, समझ गए? ये क्या हो गया? बोलिए, ये कौन सा भाग हो गया इसका? ये आंतरिक, आंतरिक आता है ना, ये आंतरिक भाग हो गया, ये आंतरिक भाग हो गया, ये आंतरिक भाग हो गया। ये क्या हो गया? बाहरी भाग बोल सकते हैं, बाहरी भाग, बाहरी भाग हो गया। परावर्तक सतह बोलेंगे बाहरी भाग, बाहरी भाग परावर्तक सतह हो। अच्छा, एक चीज और बताना चाहता हूं, अपन अमान से आंतरिक बाहरी नहीं करते हैं। देखिए, ये गोला है ना, इसको काट दीजिएगा तो ऐसे बनेगा, तो ये गोलवा के इधर वाला बाहरी भाग कराएगा, इधर आंतरिक कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। गोलवा है ना, तो गोलवा के सब बाहरी भाग, ये सब है जो बाहरी भाग है, अंदर वाला ये सब है जो अंदर आंतरिक भाग है, इसलिए इसको बाहरी भाग मानते, इसको आंतरिक बोला जाता है। इसको क्या होगा? आंतरिक होगा, बाहरी होगा। समझ में आ गया ना? इसको पकड़िएगा, तो अपना मन सब नहीं बोल रहे हैं, सारा कुछ किताब में आपको है, समझा रहे, समझेंगे, ध्यान देंगे। अब क्या इसमें क्या होगा समझ में? आप इसको ध्यान, मान लीजिए कि दर्पण है, यही वाला है, आंतरिक भाग क्या होगा? रहने देंगे, बाहरी भाग परिवर्तन। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पोल है, पोल है ना, है यहाँ पर पोल है, ध्यान दें।
यहाँ पर एफ हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इसी पर यहाँ एफ सी होगा। अब सूर्य की प्रकाश ध्यान यहाँ पर पड़ेगा, सूर्य की प्रकाश को मान लो तो यहाँ पर पड़ा, यहाँ पर पड़ा, तो यहाँ पर पड़ेगा बहादुर, तो ध्यान देंगे यहाँ पर पड़ेगा मतलब क्या हो जाएगा, इधर नहीं जाएगा, बोलते नहीं, ये लौट के कहाँ चल जाएगा, इधर लौट जाएगा। कहाँ लौट जाएगा, यही कहाँ लौट जाएगा, ये ऐसे ऐसे आया, ऐसे लौट जाएगा, ऐसे लौट जाएगा ना, ऐसे लौट जाएगा, सॉरी इधर लौट जाएगा। इसको ऐसे हम बढ़ावेंगे, यहाँ पर बनेगा, यानी क्या बनता है, पीछे बनता है। तो पूछ लेगा अवतल दर्पण में कहाँ बनता है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब है दर्पण के आगे बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे, दर्पण इधर तो मेन बात इधर, जो परावर्तक सतह उसको दर्पण माना जाता है, इसके पीछे बनता है। खैर छोड़ दीजिए, सब बाद में बताएंगे, वहां पर अभी नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं, अब बाद में आएंगे। इसको अंग्रेजी क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण, क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण बोलते हैं, या बोलते हैं कॉन्वेक्स, CONVEX, कन्वेक्स बोलते हैं, या बोलते हैं अपसारी, क्यों बोलते हैं जो बाद में बताएंगे, अपसारी बोलते हैं या डाइवर्जिंग इसको बोलते हैं, DIVERGING, डाइवर्जिंग मिरर। आज इतना ही तक समझ गए। तो दर्पण दो प्रकार का होता है, कौन सा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर, या अपसारी बोलते हैं, या कन्वर्जिंग बोलते हैं। तो अवतल दर्पण से वैसा दर्पण जिसकी, ध्यान देंगे, जिसका बाहरी भाग कलई किया हो, जिसका बाहरी भाग कलई किया हो तथा आंतरिक भाग परावर्तक सतह हो, क्या करेगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण नहीं था, अवतल दर्पण नहीं था ना, अवतल दर्पण नहीं था, ऐसे प्रकाश आया इधर से गुजर गया, इधर से प्रकाश आया इधर से गुजर गया, इमेज यहाँ पर बन गया, यानी क्या बनता है, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कहाँ बनता है, हमेशा आगे बनता है। थोड़ी उसे छोड़ दीजिए, समझ गए। अच्छा अब क्या हो गया, उत्तल दर्पण किसको बोलेंगे, जिसका आंतरिक भाग कलई किया हो तथा बाहरी भाग परावर्तक सतह हो, क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। उत्तल दर्पण के क्या बोलते हैं, कन्वेक्स बोलते हैं, अपसारी बोलते हैं, या डाइवर्जिंग बोलते हैं। ऐसे वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है, पीछे बनता है। इसमें बना प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है या वास्तविक होता है, इसमें बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। कल बताएंगे, अब नेक्स्ट में, कल से बहुत मजा आएगा। फिर कैसे प्रतिबिंब अनंत पे रहेगा, पूछता है क्वेश्चन कि अगर वास्तु अनंत पर है तो प्रकाश इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत और वक्र त्रिज्या के बीच में, तब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस है तब पर कहाँ बनेगा, चुटकी में आंसर होगा। मिलते हैं कल, मन लगा के पढ़िएगा, पक्का हमसे जुड़ कर रहे भादु, जो ही वीडियो बनाते हैं काम बनाते हैं, झूठ मूठवा नहीं पढ़ाते, हम पढ़ाते नहीं हैं, हम सिखा देते हैं, रियली बोलते हैं। हम कैसे उसको आसान करना चाहते हैं, बहुत इस पर रिसर्च करते हैं, तब जाके निकल के कुछ आता है। तो मिलते हैं फिर कल, और वीडियो को फॉरवर्ड कर लाइक कर दीजिएगा, अगर लगता है अच्छा तो, लगता है कि नहीं सर बकवास करते हैं तो वो भी लिख दीजिएगा बकवास करते हैं।